नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के अनेक गांवों का दौरा करते हुए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने दौरे के अंतर्गत उन्होंने गांव सहरियारपुर, सिधनवा, ढाणी गुजरान इत्यादि में संपर्क मार्ग, सड़क व गलियों का पक्का करने की आधारशिला रखी। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल 14 जनवरी को लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा कर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए कृषि मंत्री के निजी सचिव ने बताया कि कृषि मंत्री ने गांव खरखड़ी में खरखड़ी से डिगावा संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। इस संपर्क मार्ग निर्माण पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आई, जबकि इसके बाद गांव ओबरा से बहल सड़क मार्ग को चौड़ा करने का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री गांव शयारपुर में सिधनवा, ओबरा से ढाणी गुजरान, शयारपुर संपर्क मार्ग का शिलान्यास भी किया। इस संपर्क मार्ग के निर्माण पर करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई। कृषि मंत्री गांव बख्तावरपुरा में बख्तावरपुरा से ढाणी बल्हारा सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। इस संपर्क मार्ग के निर्माण पर 3 करोड़ रुपए की लागत आई। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी सुनी। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जब से कांग्रेस से बाहर की कोई सत्ता सरकार स्पष्ट बहुमत की आई, तब से ही सत्ता में पहले रहे हुए लोग तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं और जब भी चुनाव आता है तो वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये मिल गया, एक हो गए, और ऐसा माहौल बनाते हैं कि जैसे जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। भाजपा सीधे जनता के बीच में रहती है, जनता का आशीर्वाद लेते हैं। वो जोड़ तोड़ करके इलाकावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद या अलग अलग पार्टियों की मदद लेके सरकार बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ जनता का आशीर्वाद सेवा करके बनाना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आज देश के जनमानस का, देश के गरीब का, देश के कमज़ोर तबके का पूरा समर्थन मोदी जी की तरफ है, भाजपा की तरफ है। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और इन रिजल्ट आने के बाद में ये जो है कांग्रेस के अंदर फिर भगदड़ मचेगी, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। सर, कांग्रेस में भगदड़ की बात कही, लेकिन यूपी में जो आदमी दूसरी पार्टियों से आए थे, उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। उनको अब उम्मीद नहीं है कि ना तो भाजपा उनको टिकट देगी, ना जनता उनको आशीर्वाद देगी, तो वो अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जहाँ मर्जी चले जाए, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर, पंजाब में किसानों की पार्टियां हैं, वो भी चुनाव में उतरी हैं, जो किसान संगठन थे। जो आप पार्टी वो कह रहे कि ये बीजेपी की चाल है कि जो नाराज किसान है वो बीजेपी की जो खिलाफत करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं, हम तो 1 साल से जो किसानों का आंदोलन था तब शुरू से ही कह रहे हैं कि ये राजनीति करना चाहते हैं लोग, और लोकतंत्र में इनको राजनीति करने का हक है। लेकिन किसान के नाम पर राजनीति ना करें, अपना मैनिफेस्टो दें, जनता के बीच में जाएं। और हर जगह ही राजनीति, जो लोग धरने पे बैठे थे, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे चडोनी हों, चाहे टकैत हों, वो किसी न किसी रूप में राजनीति कर रहे हैं और संविधान में उनको हक है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जनता को गुमराह किया, जिस तरह से किसानों को मुद्दा बनाकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए, जनता देखते हैं उनको क्या रिजल्ट दिखाती है। शुक्रवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में हवन यज्ञ करते हुए भंडारों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमानजोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में समाज सेवी रामतार शर्मा द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। वहीं इसके अतिरिक्त बाजारों में भी व्यापारियों द्वारा व समाज सेवी द्वारा अनेक स्थानों पर प्रसाद वितरित किया गया। शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व जिले में हर्षोल्लास से मनाया गया। नव वर्ष के पहले त्योहार पर लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। इस अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर भंडारे लगाए गए। वहीं अनेक चौराहों पर लोगों को विभिन्न प्रकार का प्रसाद भी वितरित किया गया। मकर संक्रांति के इस पावन जो पर्व है उस पर हम सब खुशियों के साथ में कहीं न कहीं इकट्ठा होते हैं और दान पुण्य करने का एक विशेष अवसर होता है, जिसमें हम सब लोग मिलकर के कहीं न कहीं ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को चाहे हम उसको भोजन खिलाएं, चाहे अन्य और कोई वस्त्र दें, कोई बर्तन दें, कोई इस प्रकार से, और गरीबों की सेवा के लिए ही ये लगभग त्यौहार हम मनाते रहे हैं। तो इस प्रकार के वैसे संस्कृति और प्रकृति और अनाज के लिए भी एक शुभ होता है, क्योंकि प्रकृति को कहीं न कहीं हम सींचेंगे तो प्रकृति का वातावरण बढ़िया बनेगा। तो मकर संक्रांति का पर्व है वो कहीं न कहीं हम
सबके जीवन के साथ कहीं न कहीं तालमेल खाता है। और हमारे धर्म कर्म और ये इस प्रकार के आयोजन जो चलते रहते हैं वो चलते रहने चाहिए। आपसी लोगों का प्रेम भाव सद्भाव आपसी बना रहे, ऐसे त्योहारों के इसलिए हम जरूर समझते हैं। स्कूल एसोसिएशन ने जो एक कोरोना को नज़र में रखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। कुछ लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया है, कुछ अधिकारी आए हैं, कुछ बच्चों को, और शाम तक थोड़ा करके ये भंडारा चलेगा। देखो, मकर संक्रांति पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहली बार ये भंडारे का और प्रसाद का आयोजन किया है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का हमारा एक प्रदेश का कार्यालय सेक्टर में, तो यहाँ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर एक भंडारा और एक प्रसाद, क्योंकि हमारे प्री पार्टी चली आ रही है बुजुर्गों के टाइम से कि संक्रांत को छोटा मोटा जो दान होता है वो अपने हाथ से करना चाहिए, तो इस प्रकार का एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि प्रसाद के रूप में हम सबको भोजन करवाएं। आपको बता दें कि सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह जो भंडारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगाया गया है, ये संपूर्ण समाज के भाईचारे के लिए है और सभी संसार के प्राणियों के स्वास्थ्य की कुशल कामना के लिए ये भंडारा का आयोजन किया गया है। इससे जो है हम यही भगवान से प्रार्थना करी है कि भाई सभी का स्वास्थ्य को ठीक रखे और भाईचारा बनाए रखे, जिसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा अपनी सहयोग करा है। दुर्गा कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय जिम कोच रवि की हत्या मामले में पुलिस विभाग द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है ताकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। आपको बता दें कि दुर्गा कॉलोनी निवासी जिम कोच रवि और शुभम रात लगभग 11 बजे रेलवे पुलिस चौकी के नजदीक अपने दोस्त के ऑफिस पर बैठे थे। तब स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 12-13 युवकों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। हमलावर ऑफिस से रवि का अपहरण करके अपने साथ ले गए और कुछ देर बाद उनके साथ मारपीट कर लोहानी के पास सड़क पर डालकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस गांव लोहानी मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्गा कॉलोनी निवासी रवि की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हुई। बताया गया कि रवि की हत्या डाबर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के साथ पुरानी रंजिश को लेकर हुई है। इसी मामले में कल मृतक के परिजनों ने घंटा घर पर शव रखकर मार्ग भी बाधित किया था और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की थी। आधे घंटे बाद मैंने फोन करा तो चलू और फिर इतने में बेटा नाम बता के हरिया नाम है भैया उसका। क्या नाम था जी? हरीश है, वैसे तो पामड़ा का लड़का हरिया बोले उसने, उसका फूफा है ऐसा ही है। दशरथ नाम है उसका। और पीछे जो उनकी लड़ाई हुई आपस में कुछ मनाई उठता कुछ उनका मैट्रिक है। अगर उस हरिया का कहीं और भी लड़ाई झगड़ा आया करता तो वो मेरा भाई ने उठा के ले जाएगा। तो मैंने ये पता लग गया उन बात का, पहले को नहीं पता था। 3 बार उसने रिमांड भी करवाई, लड़ाई और किसी के साथ, तो भी मोनू रवि ने ले जाया करता। हम घर पर मोनू गया करा। और अब भी जो 2 पुलिस वाले गए थे उनने भी एक भाई के साथ मार पिटाई करी है। जो रोहतक गए थे, कल की डेड बॉडी आज मिली। हम जिस दिन की ये वारदात है, हम दोनों ही थे सिर्फ उस टाइम ऑफिस पे। हम जिस टाइम निकलने ही वाले थे कि है ना 2 मिनट में हम सीधा निकलने वाले थे और एकदम से है ना ईंट आती है एक, और जो है ना गेट शीशा तोड़ के सीधा अंदर आती है। फिर लगातार ईंट आती है अंदर। हम इस साइड को अपना कवर लेने के लिए थोड़ा टेबल की तरफ आ गए हैं। फिर वो उस साइड से होके उन्होंने सामने से ईंट मारी है। भाई के लगी है, मेरे लगी है। फिर हथियारों के साथ अंदर आ गए, गेट तोड़ दिया और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। अंदर आके भाई के मारे हैं, मेरे मारे हैं। मेरे ऊपर टेबल गिर दिया और एक जना उस टेबल के ऊपर चढ़ गया। भाई को मारे हैं, हुक्का टूट गया था, हुक्के की नीचे वाली टंकी है वो मारी है सीधा, जो सर पे लगी है, और 3 जगह सर पे मार रखी है उससे। भाई उससे हो गए बेहोश और है ना बाहर लेके गए हैं घिसाड़ के। फिर बाहर मारा है उन्होंने, उनके पैरों पे मारे हैं, हाथों पे मारे हैं, सर पे मारे हैं। फिर किस चीज़ से मारे? डंडों से मारे हैं, उससे हुक्के से ही मारे हैं। और वो थे चक्कुए थे, सुए थे बर्फ़ के, वो उनसे मारे हैं। और फिर गाड़ी में डाल के अपने साथ ले गए हैं। कितने लोग थे वो मारने वाले गाड़ी में डाल के? 3 गाड़ी थी। एक काली स्कॉर्पियो थी जो मेन आगे खड़ी थी, एक रीड्स थी तो थोड़ी आगे डेयरी के पास खड़ी थी, और एक थी क्रेटा
जो पीछे खड़ी हुई थी। हाल ही में हुई जिम ट्रेनर की हत्या मामले में आज पुलिस विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में आज डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि इन्हें जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य जरूरी जानकारी भी हासिल की जा सके। रात्रि के समय करीब 11:30 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन के पास से उठा लिया गया है, जिस पर मौका पर तुरंत पुलिस पहुंची थी और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां सौरभ नाम का एक लड़का मिला था, जिसने अपना बयान अंकित करवाया कि वह और रवि वो दोनों ऑफिस में थे। तो कुछ लड़के गाड़ी में आए और उन्होंने ऑफिस के शीशे तोड़ दिए और रवि हमारे साथ मार पिटाई करी और रवि को वो उठा कर ले गई। तुरंत पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके और जिस व्यक्ति को उठाया था रवि, उसकी तलाश में चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई। मैं स्वयं भी रोड पर था। एसएचओ हमारे सिटी, हमारे सीआई की तीनों टीमें, पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो निर्देश दिए थे सभी जगह नाकाबंदी कर दी जाए, उनके निर्देशानुसार जब जुई के पास, जुई रोड के ऊपर लोहानी गांव से जब आगे निकले तो रोड के ऊपर जो व्यक्ति रवि नामक व्यक्ति था वो घायल अवस्था में मिला। उसे हमारी टीम ने हॉस्पिटल में लाके दाखिल करवाया और यहाँ से उसे रोहतक रेफर कर दिया गया। अगले दिन इलाज के दौरान उस व्यक्ति की चोटें लगने के कारण मौत हो गई। लेकिन हमारे जो सीआईए इंस्पेक्टर हैं योगेश कुमार, उनकी टीम ने धारावाहिक कार्रवाई करते हुए जो इस मुकदमे में वांछित व्यक्ति थे हरिकिशन और हरिया, डीसी और तरुण और एक गंजी जो उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, उन व्यक्तियों को बामला से और बाखड़ा से काबू किया और कल ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने रोज स्वरूप मृतक की लाश को चौक पर रख के जाम लगा दिया गया था। उनको आश्वासन दिया गया था कि जो भी दोषी इस मुकदमे में वांछित हैं, नामजद जो आरोपी हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हमारी टीम ने योगेश कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय में पेश किया है और अगले 4 दिन का रिमांड हासिल किया है। रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग की गई जो गाड़ी थी जिसमें उठा के ले जाया गया था, जो हथियार उन्होंने प्रयोग किए थे जिससे मृतक को चोटें मारी थी, या खून के कपड़े, क्योंकि मृतक को काफी खून निकला हुआ था तो स्वाभाविक है उनके कपड़ों पर भी खून लगा होगा, जो इन्होंने बदल लिए थे, उन सभी को बरामद किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उस सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया जाएगा। अगर वारदात में और कोई व्यक्ति शामिल मिला तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में कोरोना महामारी के 85 मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 318 तक पहुंच चुकी है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि कोरोना पर रोक लगाने के लिए विभाग द्वारा 22 टीमें शहरी क्षेत्र के लिए व 141 टीमें फील्ड के लिए बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कंट्रोल रूम के 3 नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि तुरंत मरीजों पर पहुँचा जा सके। भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही किसी को अब छुट्टी दी जाएगी। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किसी को डरना नहीं है, बल्कि मास्क और वैक्सीन का प्रयोग करना है। भिवानी में अब तक पहली डोज की 100% हो चुकी है, जबकि दूसरी डोज 85% लग चुकी है और किशोरों की बात की जाए तो 57% उनकी डोजेज हो चुकी हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले के अनुसार 318
पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर घर पर ही आइसोलेट हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने 22 टीमें अर्बन की तो 141 टीमें फील्ड की बनाई हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मरीज युवा हैं, क्योंकि उन्हें बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। वहीं बुजुर्गों की मौत का कारण इसलिए ज़्यादा बताया गया क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। डॉक्टर शांडिल्य के अनुसार कोरोना के मरीजों को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा और भी ड्यूटीज लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में 3 नंबर भी लगाए हैं, जिसमें 242130 8278 05587 और 8278 9 जारी किए गए हैं। नियम 134A के तहत दाखिले नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान ने बताया कि 134A के तहत गरीब बच्चों का दाखिला नहीं करने पर जिले के 100 से अधिक निजी स्कूलों की मान्यता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नियम 134A के तहत पात्र विद्यार्थियों का दाखिला न देने को लेकर शिक्षा विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले को लेकर जिले के निजी स्कूल विभागीय कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के 100 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं, जिनका संतुष्टिजनक जवाब न आने पर उनकी मान्यता पर तलवार लटक सकती है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 3 दिन के अंदर स्कूल्स को 134A के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देना है और नहीं तो कारण भी बताना है, और दाखिला न करने का कारण संतुष्टिजनक नहीं हुआ तो निजी स्कूल्स के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमने जो प्राइवेट स्कूल 134A के तहत जो बच्चे पास हुए हैं और उनको वो संबंधित स्कूल उनको अलॉट किया गया है, उन्होंने एडमिशन देने से मना किया। उनको हमने शो कॉज नोटिस सर्व करवाया है और उनकी जो मेन मांग थी कि हमारा पिछला रिम्बर्स नहीं हुआ है, वो सरकार ने रिम्बर्स करने के लिए बोल दिया। कुछ ग्रांट DWO सर के पास पहुंच चुकी है और फिर भी यदि बाकी कोई है तो एक लिंक दे दिया, उसमें वो अपने उनकी जो भी हमारी तरफ देनदारियां हैं हमारी, वो उसमें वो अपलोड कर दे। वो अपनी पूरी संख्या के हिसाब से उसका कितना अमाउंट शिक्षा विभाग की तरफ पेंडिंग है वो हमें बता दें, तो सरकार उनको तुरंत वो पैसा मुहैया करवाने के लिए तत्पर है। अब ये उनकी मांग पूरी होने के बाद कोई कारण नहीं बचता कि वो 134A के तहत पेरेंट्स को या बच्चों को मना करें कि हम उनके एडमिशन नहीं करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि अब इस नोटिस के जवाब में उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा। एडमिशन देने में आनाकानी करता है तो विभागीय नियम अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी नोटिस का जवाब मिलते ही। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों के खिलाफ यदि कोई स्कूल विद्यालय खोलता है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जोखिम उठाता है, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो 34A में हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा को लिखित में दे रखा है कि जब तक हमारा 9 से +2 के पैसे का समाधान नहीं होता और इन स्कूलों को पैसा रिलीज नहीं किया जाता, तब तक हम एडमिशन नहीं करेंगे। अभी सुनने में आया है कि हमारे डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए हैं, तो नोटिस का जवाब भी देंगे और 1-2 दिन में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा मंत्री जी से मिलने का हमारा प्रयास और बैठ के बातचीत करके समाधान होता है तो हम दाखिला दे देंगे। हमने 6 साल से इन बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, 9 से +2 तक का, तो अभी कोई पैसा ही निर्धारित नहीं किया है सरकार ने। तो 6 साल का हमारा पैसा पेंडिंग है और जो 2nd क्लास से और 8वीं तक का जो बकाया है उसके बारे में भी 1-2 दिन में शिक्षा मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से बैठ करके टेबल टॉक करके और इसका समाधान हो जाएगा। हम बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार हैं। और कई लोग कई प्रकार की बातें आती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2.5 लाख बच्चा आज भी हमारे स्कूलों में, हमने तो इसी साल के एडमिशन के लिए तो मना किया है ना। पिछले जो 6 साल से हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो दूसरी क्लास में जो एडमिशन हुआ वो 3rd में प्रमोट हो गया, फिर 4th में हो गया। इस प्रकार से 2.5 लाख बच्चा आज भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
भिवानी के निकटवर्ती गांव पालूवास के स्थापना दिवस पर मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा पालू सिंह चौक पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी नरेश तंवर ने बताया कि गांव की स्थापना ठाकुर पालू सिंह के नाम पर की गई थी। वहीं बाबा जीतनाथ युवा क्लब व समस्त ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। शुक्रवार को गांव पालूवास में दोहरी खुशी मनाई गई, जहां एक तरफ यहां मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, वहीं साथ ही दूसरी ओर गांव का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर गांव के बाबा पालू सिंह चौक पर हवन का आयोजन किया गया। वहीं भंडारा लगाकर प्रसाद भी वितरित किया गया। बाबा जीतनाथ युवा क्लब और ग्रामीणों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित कर गाँव का स्थापना दिवस और मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। 14 जनवरी को ठाकुर पालू सिंह के द्वारा बसाया गया 1600 विक्रमी संवत 1654 ईस्वी में गांव पालूवास के अंदर जिन्होंने गांव पालूवास की स्थापना की, ठाकुर पालू सिंह चौक पर आज ये पर्व मनाया गया। हर वर्ष ठाकुर पालू सिंह के इस चौक पर गांव की स्थापना के बारे में ये पर्व मनाया जाता है। विशेष रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गांव पालूवास में 36 बरादरी रहती है। बड़े भाईचारे और प्रेम और सहयोग के साथ एक दूसरे का मान सम्मान के साथ पूरी बरादरी यहाँ विराजमान है। ठाकुर पालू सिंह की एक हार्दिक इच्छा थी कि गांव एक शुद्धि और सामाजिक दायित्व का गांव बने, 36 बरादरी अपना अपना दायित्व निभाए और उसी चीज़ पर चलते हुए ये गांव मैं कहूँ कि बहुत मेहनतों की तपोभूमि भी रही है। इसमें विशेष रूप से बाबा जीतनाथ जो युवा क्लब और सारे गांव ने जो सहयोग दिया और उसी सहयोग से 36 बरादरी के सहयोग से ये आयोजन आज कार्यक्रम किया गया। इसमें सुबह सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और अब भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास रूप से ये गांव संतों की तपोभूमि रहा है, जिसमें बाबा धुनीवाला, बाबा जीतनाथ, बाबा गुसाई, बाबा लठियावाला, बाबा अमीचंद और अनेक तपस्वियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ पर साधु संतों का तांता लगता रहता है और यहाँ तक अनेकों बार यहाँ भागवत गीताएं भी की जाती हैं, धार्मिक अनेकों अनुष्ठान किए जाते हैं। 4 यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे लगाए जाते हैं और ठाकुर पालू सिंह की इस याद को सजीव रखने के लिए आज ये भंडारे का आयोजन किया गया पूरे गांव के सहयोग से और पूरा युवा क्लब के सहयोग से। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह ये भंडारे लगते रहने चाहिए और ठाकुर पालू सिंह का बसाया हुआ जो यो गांव है इसमें अमन शांति बनी रहे, तरक्की हो, उन्नति हो। हमारा सबसे बड़ा आज हवन के टाइम जो मन्नत मांगी गई वो यही मांगी गई, पूरा गांव 36 बरादरी सुख शांति और समृद्धि के साथ इस गांव के अंदर रहें। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारियों की समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा रहता है कृत संकल्प। यह कहना है प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक अग्रवाल तोला का। वहीं उन्होंने भगनपुरी के व्यापारियों को संबोधित करते हुए सभी समस्याओं को एसडीएम के माध्यम से शीघ्र हल करवाने का आश्वासन दिया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने एक बार फिर व्यापारियों की समस्या का निदान करवाया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक अग्रवाल तोला ने कहा कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्प है और व्यापारियों द्वारा लिखित रूप में दी जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हमेशा तैयार रहते हैं। वे शुक्रवार को कचरे के ढेर की समस्या का समाधान होने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का आभार प्रकट करने के लिए भगनपुरी बाजार के व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। तोला ने कहा कि करीबन 10 दिन पहले भगनपुरी बाजार के व्यापारियों ने उन्हें लिखित रूप से अवगत कराया था कि भगनपुरी चौक पर कचरे के ढेर की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण व्यापारियों सहित आम जन को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी समस्या से उन्होंने नव नियुक्त एसडीएम महेश कुमार को अवगत कराया, जिसके बाद एसडीएम ने तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान कराया। समस्या का समाधान होने पर व्यापारियों ने भाजपा प्रकोष्ठ जिला संयोजक दीपक अग्रवाल का धन्यवाद किया।
हरियाणा सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों से छात्राओं को महाविद्यालयों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रूट्स पर विशेष बसें चलाकर किया सराहनीय कार्य। यह कहना है बस स्टैंड प्रभारी पवन कुमार का। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा छात्राओं को महाविद्यालयों तक लाने व ले जाने के लिए 25 रूट्स पर बसें चलाई गई हैं। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग ने बड़ा सुनहरा कदम उठाया। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को महाविद्यालय तक पहुँचाने के लिए परिवहन विभाग ने नए 25 रूटों पर बसें चलाने का निर्णय लिया है। जब इस बारे में भिवानी डिपो के स्थानीय प्रबंधक पवन कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को महाविद्यालय तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण रूटों पर बस चलाने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए नए रूट भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे ही महाविद्यालय के खुलने का समय होगा उसी दिन से ये बसें छात्राओं के लिए चला दी जाएंगी। इन बसों में छात्राओं के साथ सवारियां भी सफर कर सकती हैं ताकि आम जन को भी इन बसों में सफर करने के लिए परेशानी न हो। इसके साथ ही छात्राओं को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन छात्राओं को महाविद्यालय तक पहुंचाने का काम ये बसें जब करेंगी। ऐसा है, जो ग्रामीण छात्राएं, जो ग्रामीण इलाकों से जो छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं उनके लिए सरकार की हिदायत के अनुसार रूट प्लान तैयार किया गया है। अभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी होने की वजह से बंद हैं, बाकी तैयार कर दिए हैं बना के। जिसे मुंडाल से भिवानी आती हैं, एक रूट तैयार किया गया। एक बुआनी खेड़ा से बुआनी खेड़ा कॉलेज के लिए तैयार किया गया है। पूर्व शिवाड़ा, बहनी कुंगड़ ग्रामीण एरियो से वहाँ आती हैं छात्राएं पढ़ने के लिए। कलंगा से भिवानी के लिए रूट तैयार किया गया है। तो शाम से भिवानी के लिए, कितलाना से वाया झरवाई छात्राओं के लिए एक रूट तैयार किया गया है। तकरीबन 23-24 रूट प्लान तैयार किए हुए हैं भाई छात्राएं की, ताकि किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई असुविधा महसूस ना हो। घर से कॉलेज तक सभी को सुविधा प्रदान की गई है सरकार की। तो ये कब तक चालू हो जाएंगे? छुट्टियां खत्म होने के बाद या उससे पहले? नहीं, जैसे ही स्कूल कॉलेज की छुट्टियां खत्म होंगी, सरकार जैसे गाइडलाइन जारी करेगी। अभी तो कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना की कोविड-19 के नियमों के अनुसार ही काम चलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। जैसे ही स्कूल कॉलेज खुलेंगे, 2 गाड़ियां रूट प्लान ऑलरेडी तैयार हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।